गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9th की फिजिक्स में जो आपका न्यूमेरिकल का रिमेनिंग पार्ट है बल तथा गति के नियम में, उस पर चर्चा की जाएगी। हमको लगता है कि पिछले परिचर्चा में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद बता दिया गया था या 7 तक बता दिया गया था, मैं स्पष्ट नहीं हूँ। बहरहाल तक मैं देखता हूँ कहाँ तक की बातें लगभग हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट नहीं हुआ था। 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपको ये क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। तो आ जाएं मूल मुद्दे पर। हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। साइकिल सवार का कुल द्रव्यमान 128 किलोग्राम है। साइकिल सवार का कुल द्रव्यमान 128 किलोग्राम है। 128 किलोग्राम है। साइकिल सवार का कुल द्रव्यमान 128 किलोग्राम है। सड़क द्वारा आरोपित घर्षण को नगण्य मानते हुए सड़क द्वारा आरोपित घर्षण को नगण्य मानते हुए उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। पहला, उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। नंबर 2, उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर दूरी में रोक दे। उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर दूरी पर रोक दे। देखिए जरा ये दोनों पार्ट कैसे हल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या क्या चीजें दी गई हैं। फर्स्टली वो लिख लेते हैं, साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग u हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद साइकिल सवार का कुल द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 128 kg।
सड़क द्वारा आरोपित नगण्य है, उस निश्चित बल का मान ज्ञात करना है जो उसे 10 सेकेंड में रोक दे। तो t बराबर 10 सेकेंड, तो f बराबर क्या, ये आपका प्रश्न है, पहला पार्ट है। अब इसमें क्या करना होगा कि हमारे पास उसका प्रारंभिक वेग पता है, समय पता है, हमको निकालना क्या है कि वह इस 10 सेकेंड में जब रुक जाता है तो वो कितनी दूरी इस 10 सेकेंड में चल लेता है। तो हम क्या करेंगे कि चाहे सीधे त्वरण भी निकाल सकते हो कि प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस AT। हमारे पास क्या है कि ये रुक जा रहा है कितनी देर में, u प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमने लिखा इसको 4 प्लस a और इंटू t का मान हमने लिख दिया 10 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए कि यह हो गया 0 बराबर 4 प्लस 10a, पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो गया -4 बराबर 10a, या a बराबर हो गया -4/10 बराबर 0.4 नेगेटिव -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, तो जब न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लगाओगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए बराबर क्या हो गया, m का मान है 128 और गुणे a का मान है -0.4 बराबर हो गया 4/32 के 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11 के 1 हासिल लगा 1, 4 का है 4, 1 5, 1 अंक के बाद दशमलव, 51.2 न्यूटन। यानी कि 51.2 न्यूटन वह बल है कि जिस बल के लगने से साइकिल सवार 10 सेकेंड में रुक जाएगा। अब अगला इसका पार्ट है, जो शेष पार्ट है, वह पूछ रहा है कि वह बल कितना होगा, उस बल का मान ज्ञात कीजिए कि जो उसे 25.6 मीटर की दूरी पर रोक दे। तो चलिए हम उसको मान निकाल लेते हैं। तो ये पहले पार्ट का उत्तर आ गया 25 न्यूटन पहले पार्ट का उत्तर आ गया। अब देखिए सारी चीजें तो यही हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है, ये t पहले रिसेप्शन के लिए हो गया, छोड़ दिया जाएगा। अब कह रहा है कि जब s बराबर हो जाए 25.6 तो क्या होगा, फिर इस दशा में f बराबर क्या होगा। तो हमने क्या किया कि गति के, यहां से सेकंड पार्ट लगा रहे हैं, गति के द्वितीय समीकरण से, या तृतीय लगा दीजिए, वो भी उससे भी आ जाएगा, तृतीय समीकरण से। तो तृतीय समीकरण क्या हो जाएगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान देने की चीज है कि अंतिम वेग रुक जा रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, बराबर प्रारंभिक वेग क्या है 4 का स्क्वायर धन 2 गुणे a, और गुणे चली गई दूरी कितनी है 25.6। ध्यान दीजिए ये बराबर हो गया 16 का स्क्वायर, सॉरी 16, 4 चौके 16 प्लस 6 दूनी 12, 2 हासिल लगाए 1, 25 दूनी 50, 51.2a। पक्षांतर कर लीजिए तो -16 बराबर हो गया 51.2a। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर आपका हो गया -16 बटे 51.2। अब क्या करेंगे, फिर लगा देंगे f बराबर ma से। क्या हो जाएगा कि m का मान है 128 और गुणे ऋण 16 बटा 51.2, 25.6, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। ठीक है, अब देखिए भाई हल कर लीजिए।
तो ऊपर से मिटा के वहाँ हल किया जाए। ये हो जाएगा F बराबर 128 गुणे ऋण 16 बटे, अच्छा हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने ऋण चिन्ह लिया था, माइनस इतना किया था, माइनस इतना। इसका मतलब क्या है कि यह बल विरोधी बल है, यह बल विरोधी बल है। ये ऋण चिन्ह केवल इतना बताता है कि यह बल विरोधी बल है, गति का विरोध कर रहा है बटे 51.2 के। अब जरा इसको हल करिए तो आपका क्या हो जाएगा कि बराबर 128 गुणे 160 ऋण में करिएगा बटे 512 बराबर। अब चलिए भाग वोग दे लीजिए। तो हम लोग कितने से भाग दें, पहले 2 ही से दें। तो 25, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक 12, तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32 और 4 बार, तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ये 4 बार चला गया। ये 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16, 40 हो गया। तो बराबर हो गया ऋण 40 न्यूटन, या इसको हम क्या कहेंगे, 40 न्यूटन का विरोधी बल। विरोधी बल यानी 40 न्यूटन का विरोधी बल लगेगा, गति की दिशा के विपरीत में बल लगेगा, तो वह 40 न्यूटन का बल उसे 25.6 मीटर की दूरी पर रोक देगा। ये आपका सवाल नंबर हो गया 8। चलिए 9वां देख लीजिए। ये जो ऋण चिन्ह दर्शाते हैं वो केवल इतना ही बताते हैं कि जिधर गति हो रही है बल उस गति के दिशा के विपरीत लग रहा है, बस इतनी सी बात है, उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक गोली पाँच सेंटीमीटर गहरी धंस जाती है शरीर में 5 सेंटीमीटर गहरी धंस जाती है कहाँ चला गया, धंस जाती है। यदि गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम हो, यदि गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम हो तो शरीर द्वारा गोली पर आरोपित बल की गणना कीजिए। शरीर द्वारा
गोली पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए जरा सा इस बात को ध्यान से, क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहली चीज दी गई है कि जो गोली का वेग है वो है प्रारंभिक वेग 200 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा चीज क्या दिया गया है कि गोली लगने के बाद उसके द्वारा चली गई जो दूरी है वो है s बराबर 5 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 5/100 मीटर। और क्या है कि गोली का द्रव्यमान m दिया रखा है कि m बराबर 15 ग्राम, ये बराबर हो जाएगा 15/1000 किलोग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 15 ग्राम बराबर 15/1000 किलोग्राम। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है कि v² बराबर u² प्लस 2as। तो v² अंतिम जो 0 हो जा रहा है, प्रारंभिक क्या है 200 गुणे 200 प्लस 2a और गुणे s बराबर हो गया 5/100 मीटर। इतनी दूरी चल के वो रुक जा रहा है। अब क्या करेंगे कि 4 के बाद 1 2 3 4 4 0, ये 0 बराबर लिख रहे हैं धन 5 दूनी 10/100 a, इसको काट दो। अब क्या हो जाएगा -4 1 2 3 4 गुणे बराबर कर लीजिए 1/10 a। तो a बराबर क्या हो गया -4 1 2 3 4 और गुणे 10, या a बराबर आपका हो गया -4 1 2 3 4 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऋण चिन्ह क्या बताता है कि यह मंदन लग रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू a, बराबर हो गया m का मान हो गया, यहाँ देखो दिया हुआ है 15/1000 गुणे 4 के बाद 1 2 3 4 5, ये 3 इस 3 से काट दो, 15 × 45। अच्छा यहाँ ऋण चिन्ह लेते रहिए क्योंकि अभी निगेटिव भले आएगा। F बराबर हो गया 15 × 45 100 न्यूटन। अब देखिए ये ऋण चिन्ह क्या बताता है कि बल विपरीत दिशा में लग रहा है। यानी कि क्या कंडीशन है कि गोली जिस दिशा में गति कर रही है उस गति की दिशा के बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है वो आपका बल लग रहा है। कहीं गलती हो गई क्या, 15 दूनी 30 15 × 45 15 चौक के 60, यहाँ देखिए गलती हो रही है 6000 न्यूटन है, यहाँ से गलती हुई 15 दूनी 30 15 × 45 15 चौक के 60 माइनस 6000 न्यूटन। तो मैंने कहा कि कहाँ से गलत हो गया ये उत्तर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं 5 किलो द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, वस्तु का वेग क्या होगा। क्या कह रहे हैं, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग कितना है, संवेग 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का वेग क्या होगा, वस्तु का वेग क्या होगा। चलिए तो क्या होता है, संवेग बराबर बल गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और गुणे वेग, P बराबर m इंटू वी के। हमको क्या पता है, इसका P पता है कि 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, बराबर m का मान है 5 किलोग्राम और गुणे v, या v बराबर क्या हो गया, 20/5 बराबर हो गया 4 पंजे 20, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका उत्तर आ गया। एक लाइन का सवाल था, है 5 चौके 20, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से गति कर रही है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है, वस्तु का संवेग बताइए। उस अचर बल का मान की गणना कीजिए जो वस्तु को 10 मीटर दूर तक लगने पर उसके वेग को शून्य कर दे। अब देखिए, आपका प्रश्न है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है। 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है, गति कर रही है। से गति कर रही है, वस्तु का संवेग बताइए। वस्तु का संवेग बताइए, वस्तु का संवेग बताइए। उस अचर बल के मान की गणना कीजिए। उस अचर बल के मान की गणना कीजिए, मान की गणना कीजिए। उस अचर बल के मान की गणना कीजिए जो उस वस्तु को 10 मीटर दूरी चलने पर
जो उस वस्तु पर 10 मीटर की दूरी तक लगने पर 10 मीटर की दूरी तक लगने पर उसके वेग को शून्य कर दे। उसके वेग को शून्य कर दे, ये आपका प्रश्न है। देखिए दिया हुआ है m बराबर 2 किलोग्राम, v बराबर क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितने मीटर तक वो बल लग रहा है, वो चली गई दूरी है s बराबर 10 मीटर तक चलने पर उसका, इसको प्रारंभिक वेग u कर लीजिए, उसका वेग v बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो f बराबर क्या है और p बराबर क्या है, ये दो प्रश्न हैं आपके। तो पहले पूछ रहा है p, तो p बराबर क्या होता है m इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, वेग कितना है 10, बराबर 2 किलोग्राम 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आपका एक उत्तर आ गया। फिर कह रहा है कि उस बल की गणना कीजिए कि जो 10 मीटर तक लग करके इसके वेग को शून्य कर दे। तो हम क्या करेंगे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से अंतिम वेग v स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, शून्य हो जा रहा है, बराबर प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर, यानी 10 का मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर प्लस 2a का मान निकालना है और s का मान दे रखा है 10। तो क्या हो गया 100 जीरो बराबर 100 धन 20a बराबर 0, या पक्षांतर कर दो तो 20a ये बराबर हो गया ऋण 100 के। तो a बराबर हो गया ऋण 100 बटा 20, 20 पंजे 100 बराबर ऋण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या होगा f बराबर ma से बराबर हो गया m का मान हो गया 2 और गुणे a का मान ऋण 5 बराबर ऋण 10 न्यूटन। ऋण चिन्ह क्या बताता है कि विरोधी बल है, विरोधी बल, विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्या करते हैं, दो क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को जो बचे हुए दो क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा। वैसे आपको जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन कुमार मित्तल की बुक और एनसीईआरटी की बुक में दिए गए थे वो सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन हल कर दिए गए। तो बल और गति के नियम में अगर आपका कोई प्रश्न कमेंट के माध्यम से आता है तो उसको हल किया जाएगा, अन्यथा आज ये मान लिया जाए कि बल और गति के नियम चैप्टर जो है वो हमारा पूर्ण हो गया है। तो फिर अगली कक्षा में मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।